मई 2024 बेलूर सिटी के मर्थौली में रह रही 28 साल की कृतिका रेड्डी के पेरेंट्स अपनी बेटी के कश्मीर में चल रहे एडिवेट फोटो शूट में बहुत ही खुश थे। रेड्डी परिवार का हमेशा से सपना था कि उनकी छोटी बेटी कृतिका को पढ़ा लिखा कर उसका रिश्ता अच्छे घराने में हो और उनकी यह मन्नतें भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि कृतिका की शादी महीन रेड्डी से हुई थी, जो पैसों से खुद भी एक बड़ा डॉक्टर था। इसीलिए जम्मू कश्मीर की 6 डिफेंस लोकेशन में चल रहे फोटोशूट में कृतिका और महेंद्र को इस प्यार में बदलते हुए को देखकर रेड्डी परिवार की खुशियां और भी बढ़ गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। 26 मई 2024 को कृतिका और महेंद्र की शादी धूमधाम से हुई और ये शादी इतनी ग्रेट से हुई थी कि इसकी चर्चा पूरे शहर में हुई, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि रेड्डी परिवार ने अपनी बेटी की शादी पर 2 करोड़ खर्च किया था। इतना ही नहीं, अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए रेड्डी परिवार ने अपनी बेटी और दामाद को 3 करोड़ का घर भी दिया। ये सिलसिला इतने पर भी नहीं रुका, बल्कि अपनी बेटी और दामाद की पहली एनिवर्सरी पर बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया, जिसकी ओपनिंग 4 मई 2025 को तय हुई थी। लेकिन जिस बेटी को उन्होंने एक अच्छी जिंदगी और आशीर्वाद के साथ विदाई किया था, वही बेटी उनकी ही आंखों के सामने उनके ही घर में तड़प तड़प के इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। ये ख्याल उनके बुरे सपने में भी नहीं आया था। 24 अप्रैल 2025 को हुई कृतिका की मौत हर किसी को एक नॉर्मल डेट लग रहा था, लेकिन जब इस घटना के 6 महीने बाद एक लिफाफे में कैद धोखे की सच्चाई सामने आई, तो उसने सभी के दिलों को दहला दिया और एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें प्रेम, झूठ और खून की लिखी धोखेबाजी की बू बन गई थी। वेलकम टू द माई शो। फाइनली 26 मई 2024 को कृतिका और महेंद्र की शादी संपन्न हुई और इस खुशी में दामाद को 1500 स्क्वायर फीट में बना 3 करोड़ का यह घर गिफ्ट करते हुए उसे नम आंखों से विदा किया। कृतिका नई जिंदगी की इस नई फेज से बहुत ही खुश थी। शादी के बाद महेंद्र के पेरेंट्स के साथ रहने लगी, जहां वह सबका बहुत ही प्यार से ख्याल रखती थी। कुछ ही हफ्ते बाद ये हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका गया, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम किया था। फिर वापस आकर दोनों अपने काम में बिजी हो गए।